नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त कुमार अशोक एक नए वीडियो के साथ। एक ऐसा वीडियो जो ज्ञानवर्धक है, जीवनवर्धक, जीवन परिवर्तक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में घड़ी तो सभी के घर में होती है और वो किसी न किसी डायरेक्शन में भी लगी होती है। तो दोस्तों, प्रश्न ये है कि क्या हमारी घड़ी सही डायरेक्शन में लगी हुई है? क्या उसकी दिशा सही है? क्या वो कोई नकारात्मकता तो उत्पन्न नहीं कर रही? कि हमारे जितने भी प्रयास हम कर रहे हैं वो सबको असफल कर दे रही है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र एनर्जी विज्ञान है, वो ऊर्जा का विज्ञान है और वो एक फैक्ट साइंस पर बेस्ड है। एक उदाहरण से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप घर में जाइए और वहाँ पर कुछ सामान लीजिए, उनको बेतरतीब तरीके से जमा दीजिए, आड़ा टेढ़ा तिरछा, और कुछ देर तक वहाँ बैठिए, लगातार उस पर दृष्टि डालिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में अजीब तरीके का तनाव उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद आप उन सामानों को एक करीने से जमा दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर लगातार उस पर अपना दृष्टिपात कीजिए। आप देखेंगे आपका दिमाग बहुत सूदिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा सा फील होगा आपको। जी फ्रेंड्स, ये विज्ञान ही है, ये उसकी ऊर्जा है। जो ऊर्जा जब हम वस्तुओं को रखते हैं तो एक शेप क्रिएट करती है, वो जो शेप होती है वो ऊर्जा बनाती है, और ऊर्जा हमारे चारों ओर घूमकर हमारे वातावरण को प्रभावित करती है, हमारी साइकोलॉजी को प्रभावित करती है, हमारे कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। ये एनर्जी है। और इस एनर्जी विज्ञान पर कई वीडियो बनाऊंगा मैं, एक सीरीज ऑफ वीडियो चलाऊंगा जहां पर आइंस्टाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं विज्ञान के, ऊर्जा के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो किस प्रकार हमारे जीवन में काम करते हैं, उन पर हम बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि घड़ी कहीं गलत दिशा में रखकर हम परेशानियां तो मोल नहीं ले रहे, हम कहीं ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में मूवमेंट तो नहीं करा रहे हैं, और वो क्या वो दिशाएं हो सकती हैं जहां हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से हो सकती है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में आप याद रखिए 4 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। एक है किचन, टॉयलेट, पानी का स्थान जहाँ टैंक बना रखा है, और चौथा है घड़ी। ये 4 वो महत्वपूर्ण स्थान चीज़ें हैं जहाँ की एनर्जी निश्चित रूप से बहुत सही होना ज़रूरी है। अन्य वस्तुएं भी हैं लेकिन उनका ऊर्जा का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन ये 4 मेजर चीज़ें हैं जो हमारी घर की ऊर्जा को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित करती ही हैं। चाहे आप इसे माने चाहे न माने, वो ऊर्जा का काम है, वो अपना काम अपनी जगह करती है। 3 चीज़ें जो ऊपर की हैं, जिसमें किचन, टॉयलेट और पानी का स्थान टैंक, उसमें तोड़फोड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन घड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके स्थान को हम आसानी से बदल सकते हैं, जो बहुत अधिक ऊर्जा क्रिएट करती है और हमारी ऊर्जा को बहुत भारी मात्रा में प्रभावित करती है, लेकिन उसको आसानी से हम बदल सकते हैं। इसलिए क्यों ना हम एक छोटा सा चेंज करके हमारे जीवन में अगर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन से नकारात्मक दिशाएं हैं जहां पर घड़ी लगाने से हमें नकारात्मकता मिलती है, बहुत अधिक परेशानियां जीवन में क्रिएट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, घड़ी 2 तरह की चीज़, 2 प्रकार का समय बताती है। एक समय क्या बचा है, इस वक्त क्या समय हुआ है, एक वो बताती है। दूसरा बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है, अच्छा या बुरा। 2 चीज़ें बताती हैं। ये डिपेंड करता है कि समय क्या है, ये तो वो बता देगी, लेकिन आपका समय क्या चल रहा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी घड़ी की दिशा को कहाँ लगा रखा है। उस पर निर्भर करता है कि आपका समय सही चल रहा है या नहीं। सबसे पहले देखिए, नकारात्मक जो स्थान है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। यदि हमने घड़ी की दिशा को, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, यदि हमने घड़ी को उत्तर पूर्व दिशा में लगा रखा है, घर के उत्तर पूर्व दिशा की जो
वॉल है उस पर अगर आपने घड़ी लगा रखी है तो वो ठीक नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप अपने घर में देखिए, कहीं आपके घर के जो लोग हैं वो अग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, आपस में झगड़ तो नहीं रहे हैं। किसी से भी बात करो वो बहुत उग्र हो जाता है, आपस में एक दूसरे पे बात करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। घर के हर एक सदस्य बहुत ही अपने आप में एक उतावलापन लिए है, अपने आप में एक अग्रेसिव माइंड लिए हुए हो रहता है। तो ये प्रभाव है आपकी कहीं घड़ी का। आप देखिए अपने, अगर ऐसा आपके घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप अपनी घड़ी पर नज़र डालिए, कहीं आपकी घड़ी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के वॉल पर तो नहीं लगी। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। फ्रेंड्स, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में घड़ी लगा रखी है, आपके घर की वॉल, कमरे की वॉल की दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर घड़ी है तो ये भी नकारात्मकता है। आप देखिए आपके बच्चे यदि आपका कहना नहीं मान रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, आप कहते हैं उसके विपरीत करते हैं, बच्चे बहुत ही उग्र होते जा रहे हैं। अगर बच्चों में किसी भी प्रकार को लेकर आप असंतुष्ट हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, माता पिता अगर इस बात को लेकर दुखी हैं, तो आप आज ही चेक कीजिए अपनी घड़ी को, कहीं वो दक्षिण पश्चिम की दीवार पर तो नहीं लगी हुई है। अगर आपकी घड़ी दक्षिण पश्चिम दीवार पर लगी हुई है तो उसे आज ही हटा दीजिए, वरना आपके बच्चे कभी भी आपका कहना नहीं मानेंगे। ये ऊर्जा का प्रभाव है। ये जो आपकी घड़ी है वो उस ऊर्जा को इस तरह से रोटेट कर रही है कि उनके दिमाग के स्तर को, जैसे मैंने बताया था कि वस्तुएं रखने से दिमाग जिस प्रकार से प्रभावित करती हैं, तो ये दिशा बच्चों की दिमाग को प्रभावित करती हैं। उनके साइकोलॉजिकल उस तरह के एट्रीब्यूट्स क्रिएट करती हैं कि वो उसके चारों ओर इस तरह की एनर्जी बना देती हैं कि वो आपका कहना नहीं मानते, वो अपनी ही बात को सही मानते हैं। तीसरी डायरेक्शन है साउथ। अगर दक्षिण दिशा में आपने घड़ी लगा रखी है, ये वो दिशा है। अगर आप अपने घर में चेक कीजिए, आपकी महिलाएं काम नहीं करती हैं, महिलाओं को काम की इच्छा नहीं होती काम करने की, या काम के टालमटोल की प्रवृत्ति है, काम को पोस्टपोन किए जाती हैं। अगर घर में महिलाएं काम को लगातार एक के बाद एक पोस्टपोन करती जा रही हैं, वो काम नहीं कर रही हैं और इसके कारण घर में किसी प्रकार के क्लैश उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी घड़ी कहीं दक्षिण दीवार पर तो नहीं लगी हुई है। अगर ऐसा है तो आप इसको हटाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत सही हैं, सही काम कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप पर दोषारोपण हो रहा है, आप कहीं भी जाते हैं आप पर हर काम पर दोषारोपण होता है, या घर में आपने गलती नहीं की लेकिन फिर भी लांछन आप पर आता है, बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीटेडली ऐसी हो रही हैं, आप पर सही होते हुए भी दोषारोपण हो रहा है, आप पर लगातार लांछन लग रहे हैं, तो आज आप चेक कीजिए कि आपकी घर में घड़ी नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं लगी हुई, उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी तो नहीं लगी हुई आपके घर में। अगर आपके घर में उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी लगी हुई है तो आप पर बार बार इस तरह के लांछन लगेंगे ही। अगर आप बिना गलती करते हुए भी अगर आप पर दोषारोपण हो रहा है और आपने घड़ी नॉर्थ वेस्ट में है तो आज तत्काल आप इसको हटा दीजिए। फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ नकारात्मक दिशाएं जहां पर घड़ी रखने से हमको इस तरह की परेशानियों का सामना अनजाने में हमको करना पड़ रहा है। अब वो दिशाएं कौन सी हैं जहां पर हम ऊर्जा को हमारे लिए उपयोग में ले सकते हैं? अब तक हमारी ऊर्जा को घड़ी के द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा था, अब हम उसी ऊर्जा को हमारे लिए सकारात्मक रूप से कैसे बनाएं, वो घड़ी सही समय भी दे और हमारा समय भी सही कर दे, वो कौन सी दिशाएं हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली दिशा है नॉर्थ। उत्तर दिशा में घड़ी को लगा दीजिए। घर की उत्तर दिशा, कमरे की उत्तर दिशा, उस जो उत्तर दिशा की दीवार है उस पर आप घड़ी को रखिए। जिन लोगों को अभी अभी नया काम जिन्होंने शुरू किया है या जो काम पुराना है लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं हो रही है, तो काम को अगर गति देनी है, यदि आपको काम को गति देनी है, आपका नया काम है, कोई स्टार्टअप शुरू किया है, अगर उसको गति देनी है, आपको उसमें उसको तेजी से आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है,
तो आप घड़ी को नॉर्थ दिशा में लगा दीजिए। आपके काम में तत्काल धीरे धीरे प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि परिवर्तन आ रहा है, ग्रेजुअली परिवर्तन आएगा, लेकिन आएगा तत्काल। 21 दिन के अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको अगर काम में गति देनी है तो उसको नॉर्थ दिशा में लगा दीजिए, घर में भी, और आपका जो जहाँ कोई कार्यक्षेत्र है वहाँ पर भी नॉर्थ दिशा में घड़ी लगा ही दीजिए अगर आपको अपने काम में प्रगति चाहिए तो। दूसरी है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा धन के लिए जानी जाती है। इस दिशा में लगाई हुई घड़ी आपको आश्चर्यजनक रूप से धन लाभ प्राप्त हो, धन के नए नए रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आपको अचानक धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, अटका हुआ धन प्राप्त होने लग जाएगा, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं धन के नए नए स्रोत आपके लिए खुलते चले जाएंगे और आप निरंतर धन लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो अपनी घड़ी को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपके घर में धन की वर्षा किस तरह से प्रारंभ हो जाती है। ये वो ऊर्जाएं है जिसके माध्यम से हम काम आपको करना पड़ेगा। बिना काम के धन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन काम करने के बावजूद यदि हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप अपनी घड़ी की डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। आपके काम, जो आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उससे आपको धन प्राप्त निश्चित रूप से होने लगेगा। फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें थी जो ऊर्जा को हम किस तरह से अपने लिए टैप कर सकते हैं। ये वो विज्ञान है जिसकी ऊर्जा का जो कि हमें ये बताता है कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपनी दशा और दिशा को बदल सकते हैं। मेहनत हम करते ही हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारी ऊर्जा अनावश्यक रूप से व्यर्थ जा रही है, तो हम इतना छोटा सा चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में? यदि हम घड़ी को चेंज करके हमारे जो ऊर्जा हम निरंतर रोज पर डे अपने कार्य में खर्च कर रहे हैं, वो घर में अगर एक घड़ी की दिशा को बदल कर उसको हम 100% अपने लिए उपयोग करने लग जाएं तो उसमें बुराई क्या है? इसलिए फ्रेंड्स, आज ही आप अपने घड़ी को, अपने घर की घड़ी को चेक कीजिए, उसकी दिशा को चेक कीजिए और अब सही दिशा में लगाकर अपनी दशा और दिशा को बदलिए। एक बात और कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किन विषयों पर मैटर चाहिए, वीडियो चाहिए। मैं रिसर्च कर उन्हीं विषयों पर आपके लिए वीडियो तैयार करके आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।